अपन ने पिछली क्लास में देखो सादृश्यता के क्वेश्चन किए थे 50। तो वह क्वेश्चन किए थे अपन ने जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। और देखो आज भी सादृश्यता पढ़ रहे हैं, पर सादृश्यता में पहले हिंदी के प्रश्न थे, एक तरह से विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी, राज्य की राजधानियां या मात्रक ऐसे थे। पर आज जो सवाल हैं वो सवाल ऐसे हैं, गणित के हैं। किसके हैं? गणित के। आज किसके सवाल पढ़ेंगे अपन? गणित के। अब देखो गणित के रीजनिंग में बहुत, हर टॉपिक में गणित के सवाल आते हैं रीजनिंग में। तो सबका आने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ अपन ने चार चीजें पढ़ रहे थे पहले, आपने पता होगा, किसान, खेती, तो अध्यापक। किसान का काम है खेती करना, अध्यापक का काम है पढ़ाना। क्या काम है? पढ़ाना। ऐसे पढ़ रहे थे अपन चार चीजें। तीन दे रखी होती थी, चौथी जो पहले संबंध होता था वही संबंध अपन बाद में निकालते थे। सेम वैसे ही अभी यहाँ आपको चार संख्या, दो ऐसे संख्या मिलेगी, फिर आगे संख्या मिलेगी। अब बताओ इसका संबंध इसके साथ क्या है? जैसे दो को चार कब आया? दो से गुणा किया जब। इसका मतलब तीन को भी किससे गुणा करेंगे? दो से। तो कितना आ जाएगा? छह। या इसका आंसर और भी हो सकता है कि दो का स्क्वायर कितना होता है? चार। तो यहाँ फिर इसका स्क्वायर होगा, तीन का स्क्वायर नौ। अब ऑप्शन में निर्भर करता है कि नौ ऑप्शन में है या छह ऑप्शन में है, वो आंसर होगा। अब देखो दूसरी बात, अब हर टॉपिक में से प्रश्न आते हैं गणित के, तो और में तरीका अलग होगा आने का, कोई श्रृंखला होगी, कुछ अलग होगा। पर इसमें क्या होगा, फिक्स होगा कि दो संबंध आगे की संख्याओं में होगा, वही संबंध पीछे की संख्या में होना चाहिए। देखो कैसे प्रश्न आते हैं गणित के साथ दृश्यता में। देखो आपका पहला प्रश्न जो भी अभी किया वही आ गया सेम। पहले प्रश्न में दे रखा है कि दो का चार के साथ, देखो सेम वही जैसे हिंदी में भी आ रहा था ना अपने यहाँ, दो निशान फिर यहाँ निशान फिर ये, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो समझ जाना है कौन से टॉपिक से आया? सादृश्यता। कौन से टॉपिक से आया? सादृश्यता। सादृश्यता में केवल क्या देखना है कि आगे के दो में जो हो रहा है वही पीछे होना चाहिए। आगे क्या हो रहा है मैंने पहले ही बताया इसको कि ये क्या कर रखा है, दो से गुणा। तो तीन को भी दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? छह। अगर ये इसको स्क्वायर मानते हैं आप, क्योंकि दो का स्क्वायर भी कितना होता है? चार ही होता है। तो फिर यहाँ भी तीन का स्क्वायर करते भाई, आगे आगे संख्या का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब पीछे भी स्क्वायर होगा। तीन का स्क्वायर कितना होता? नौ। क्या नौ ऑप्शन में है? क्या नहीं है ना। अगर नौ ऑप्शन में होता तो वो आंसर होता, फिर छह नहीं होता ऑप्शन में, दोनों में से एक ही मिलेगा, तो इसका आंसर आ गया छह। आगे देखो यहाँ 5 का 25 हो रहा है, तो बताओ 7 का क्या होगा? अब इसके देखो 5 का 25, तो 7 का संबंध क्या होगा? अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो बताओ ये स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब 7 का भी क्या होगा? स्क्वायर कितना आएगा? 49। इसमें पर ये एक और लफड़ा पड़ गया अपना कि 5 को 5 से गुणा किया, तो 7 को भी तो 5 से गुणा कर सकते हैं। पर अपन ये देखो, चलो हाँ, अब थोड़ा सी और एक चीज और समझो कि 5 को 5 से गुणा किया, तो क्या मैं 7 को 5 से गुणा नहीं कर सकता? भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आगे 5 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब फिर 7 पंजे 35, 35 भी तो आंसर हो सकता है। जैसे पहले सवाल में 2 से गुणा कर रखा था, तो पीछे वाली संख्या को भी 2 से गुणा किया, तो इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं। सही बात है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। आगे चलो, ये देखो यहाँ आ गया, वैसे ये ऐसे ऑप्शन मिलेंगे नहीं आपको जो रिपीट हो। चलो 49 का क्या आ रहा है? 7। तो बताओ 64 का क्या आएगा? अब सीधी सी बात है, यहाँ क्या हो रहा है? आगे देखो, आगे जो हो रहा है वही पीछे। पहले अपने हिंदी के जो सवाल किए उनमें ऐसे ही देखते थे कि आगे विलोम है, पर्यायवाची है, समानार्थी है, तो पीछे भी वही, या कोई काटने की चीज है तो ये पीछे भी वही संबंध। तो 49 का 7, 49 का 7 क्या होता है? अंडर रूट होता है। 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7। तो इसका मतलब 64 का अंडर रूट कितना होगा? 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। चलो आगे देखते हैं। वर्ग घन। वर्ग का मतलब होता है दो घात। वर्ग का मतलब घात कितनी? दो। घन का मतलब क्या होता है? तीन घात।
तो बता वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्ग किसका उल्टा है? वर्गमूल का। तो बताओ घनमूल का उल्टा क्या होगा? घनमूल। तो इसका आंसर आ गया घनमूल। अब दे रखा है वृत्त की परिधि होती है, तो पिछली क्लास में भी किया था अपन ने कि वृत्त की परिधि होती है। परिधि मतलब ये जो वृत्त होता है गोल गोल, इसके जो है आसपास है, इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। तो बताओ वर्ग में क्या होगा? वर्ग ऐसा होता है, ये तो आयत जैसा बन गया। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है ना, ये वर्ग है। तो वर्ग के चारों तरफ घूमेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। क्या बोलते हैं वर्ग में? परिमाप। त्रिभुज में भी परिमाप ही होता है। चलो अगला सवाल देखो आप। अगले सवाल में क्या है? अगला सवाल लाते हैं, भी आएगा छठा सवाल ले रहा। ये देखो, 9 का 81, इसका मतलब क्या हो रहा है? तो 6 का क्या होगा? 9 का स्क्वायर हो रहा है। भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। जो आगे हो रहा है वही पीछे, तो पीछे भी क्या होगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आपका 36 आंसर है। आगे देखो, 8 का 512 के साथ क्या संबंध है? तो 8 का गुणा करके देखो तो 8 से कितना आता है? 64। ये तो नहीं है। इसका मतलब फिर एक बार और 8 से गुणा करो। चलो, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 संग 48 और 3 51। मतलब ये आगे क्या हो रहा है? 8 की घात 3 होता है 512। तो पीछे क्या लिख रखा है? 4। तो इसका मतलब 4 की भी घात कितनी होगी? 3। 4 की घात 3 कितना हुआ? 4 की घात 2 होता है 16। फिर 16 को एक 4 से गुणा किया तो 4 की घात 3 कितना हो गया? 64। तो ये 64। आपको वैसे 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। भाई 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का। ऐसे 3 घात भी, 1 की 3 घात, 2 की 3 घात, 3 की 3 घात, ये सब क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए इस टॉपिक के लिए। ठीक है, आप चाहो तो लिख ही देता हूं कि ये घात वर्ग क्या होते हैं। लिख ही देता हूं यहाँ। देखो, 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग मतलब 2 की घात 2, 4 मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। 3 की घात 2 मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। 4 की घात 2, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। 5 की घात 2, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। सेम ऐसे 6 की घात 2, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। भाई घात का मतलब ये होता है जैसे 3 की घात 2, इसका मतलब है 3 को 2 बार गुणा करना। जैसे 3 की घात 10, इसका मतलब 3 को कितनी बार गुणा करना है? 10 बार। ठीक है, अभी 10 बार नहीं हुआ है, अभी आगे चलता रहेगा। 7 की घात 2 कितना होता है? 49। 8 की घात 2 कितना होता है? 64। 9 की घात 2 कितना होता है? 81। 10 की घात 2 कितना होता है? 100। और देखो, ये तो अभी तक 10 तक हुए हैं। चलो, 11 की घात 2 कितना होता है? 11 की घात 2 होता है 121। 12 की घात 2 मतलब 12 का वर्ग क्या होता है? 144। 13 का वर्ग क्या होता है? 169। 14 का वर्ग क्या होता है? 196। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 16 का वर्ग क्या होता है? 256। 17 का वर्ग क्या होता है? 289। 18 का वर्ग क्या होता है? 324। और 19 का वर्ग क्या होता है? 361। और 20 का वर्ग क्या होता है? 400। ये हो गए 20 तक। 30 तक याद करो तो और अच्छी बात है, पर कम से भी कम 20 तक तो याद होनी ही चाहिए। ऐसे 3 घात भी याद होनी चाहिए आपको। 3 घात क्या होती है? देखो, मतलब 1 की घात 3 कितना होगा? 1 ही होगा। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 की घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, 27। इसको घन बोलते हैं। 3 घात को घन बोलते हैं, 2 घात को वर्ग बोलते हैं। वैसे ही 1/2 घात को वर्गमूल बोलते हैं और 1/3 घात को घनमूल बोलते हैं। 4 की घात 3 कितना होगा? 64। 5 की घात 3 कितना होगा? 125। 6 की घात 3 मतलब 6 का घन कितना होता है? 216।
6 के बाद 7 का घन कितना होता है? 243। मतलब 7 को 3 बार गुना करते हैं तो 243। 8 का घन कितना होता है? 512, अभी देखा आपने। 9 का घन कितना होता है? 729। और 10 का घन कितना होता है? 1000। ज्यादा नहीं तो घन 3, 10 तक याद रखो और वर्ग 20 तक याद रखो। चलो अगला सवाल करते हैं अपन। अब यहाँ आ गए थे अपन, ये कर लिया। 3 का 27, अब अभी पढ़ा आपने। 3 का घन कितना होता है? 27। आगे दे रखा है 5, इसका मतलब 5 का भी क्या है? घन। जो आगे हो रहा है वही पीछे। अपन पहले वही तो करते थे कि चाकू काटता है तो सुई क्या करेगी? सिलाई करेगी। सेम वैसे यहाँ जो आगे संख्या के साथ हो रहा है वही पीछे वाली संख्या के साथ होना चाहिए। मतलब आगे 3 घात है तो पीछे भी 3 घात। तो 5 की घात 3 कितना होता है? 125। मतलब आपका 125 आंसर है। चलो 12 का 144। 12 का 144 क्या बताया था अभी? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो फिर पीछे भी क्या होगा? 15 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर अपन ने अभी पढ़ा था 225। तो ये याद रहेंगे तो तुरंत याद आएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो याद भी नहीं आएंगे। ठीक है। 121 का 11 के साथ क्या संबंध है? अरे भाई 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो बताओ 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। अभी भी तो पढ़ा है यार। अगला सवाल देखो, 10 सवाल हो गए अपने। 11 सवाल देखो। 11वें सवाल में दे रखा है 2 का 8 के साथ। मतलब 2 का 8 क्या होता है? 2 की घात 3 8 होता है। पीछे दे रखा है अपने को 3, तो बताओ 3 की भी घात 3 लगेगी तो कितना आएगा? 27। तो ये 27 आंसर। चलो यहाँ देखो 6 का 36। मतलब 6 का वर्ग कितना होता है? 36। पीछे 9 दे रखा है, इसका मतलब 9 का वर्ग कितना होगा? 81। 81 आंसर। 100 का 10। मतलब 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो बताओ 169 किसका वर्ग है? 13 का। ये अगर याद है तो बहुत सीधा है। 20 का वर्ग होता है 400। तो बताओ 30 का क्या होगा? 30 का वर्ग मतलब 30 को 2 बार गुणा करना है। अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे देखो। जीरो को तो जोड़ के लिख दो, 1 2, 2 जीरो। अब क्या बचा? यहाँ 3, यहाँ भी 3। 3 दिया 9। 900 आंसर आ गया। 10 का 1000 हो रहा है। अब 10 का 1000 के साथ क्या संबंध है यार? कि 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। तो एक बार और गुणा कर देंगे तो देखो 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। फिर एक को 1 से गुणा किया तो 1, एक को 1 से गुणा किया तो 1। मतलब 10 की घात 3 है। तो बताओ 5 की घात 3 कितना होगा? मतलब 5 को 3 बार गुणा। अभी पढ़ा था आपने 125। अब देखो 15 सवाल हो चुके हैं। बहुत सीधे सीधे सवाल है, बस ज्यादातर वर्ग और गण के सवाल हैं इस चैप्टर में। 7 का 49। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो बताओ 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 16 का 4। मतलब 4 का वर्ग 16 होता है, तो यहाँ कितना आएगा? 9 का वर्ग 81। 9 आंसर। 4 का 64। 4 का 64 के साथ क्या संबंध बनता है? 4 की घात 3 64 होता है। तो बताओ 6 की घात 3 कितना होगा? 216। बोल रहा हूँ 10 तक याद रखो, काम हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो बताओ 25 का वर्ग। अब ये मान लो किसी को याद नहीं है कैसे निकालें, तो निकालने का भी तरीका बता दो। चलो वर्ग, इसका स्क्वायर इधर, इसका स्क्वायर इधर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 का स्क्वायर 4। बीच में इन दोनों को गुणा करके लिखो, 5 दुआ 10। और 10 के को इस घात से भी गुणा कर दो, 10 दुआ 20। अब निकालो वर्ग। जैसे जोड़ते हो ना, 25 का 5, हासिल का 2, 20 और 2 22 का 2, हासिल का 2, 4 और 2 6। तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 9 का 3 के साथ क्या संबंध है? कि 3 का वर्ग 9 है। तो 6 किसका वर्ग है? 36 किसका वर्ग है? 6 का। ये आपके देखो कितने सीधे सीधे 20 सवाल हो चुके हैं। 21वां सवाल देखो। 18 का 324 के साथ क्या संबंध है? 18 का वर्ग पढ़ा था अभी आपने, क्या पढ़ा था? 324 ही तो पढ़ा था। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो बहुत जल्दी सवाल होगा। तो बताओ 22 का वर्ग। अब मुझे नहीं पता कि 22 का वर्ग क्या होता है, तो कैसे निकालूंगा? कि 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर भी 4। पीछे वाले का स्क्वायर पीछे, आगे वाले का आगे। बीच में क्या करना है? इन दोनों का गुना, 2 दुआ 4 और इस ऊपर वाली घात से भी गुना। तो 2 को 2 से गुना किया 4, और 4 को घात से गुना किया तो 8। जोड़ के लिख दो, 4 का 4, 8 का 8, 4 का 4। कितना आ गया? 484।
ऐसी ऑप्शन। चलो 14 का 196 क्या पढ़ा था आपने, अभी वर्ग पढ़ा था। तो 21 का वर्ग कितना होता है 441, ऐसे निकाल सकते हो आप नहीं आए तो। और यहाँ देखो समझ, यहाँ उल्टा है, 9 का वर्ग 81, तो बताओ 100 किसका वर्ग है 10 का। 3 का 9 के साथ संबंध है, वही 9 का क्या है। अब यहाँ कहीं बच्चे 3 लिख देंगे, ओह इधर 3 का 9 तो इधर 9 का 3, ऐसे नहीं बेटा, 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्ग कितना होगा 81। 1 का वर्ग कितना है 1, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। और देखो 25 सवाल हो चुके हैं। अगला देखो अपना, 11 का 121 के साथ क्या है संबंध है कि ये 11 का स्क्वायर है। तो बताओ 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ये आंसर आ गया। 12 का वर्ग 144, तो बताओ 196 किसका वर्ग था 14 का। 8 का वर्ग 64, या तो इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, बस आ तो वर्ग वर्गमूल ही रहे। तो 12 का वर्ग कितना होगा 144। 5 का वर्ग 125, तो बताओ 49 का वर्ग मतलब 5 का 25, तो 49 किसका होता है 7 का। 30 का 900, तो 40 का कितना होगा, अब 40 को नहीं पता ना आपको, सिंपल है, 2 जीरो की 2 जीरो, 4 को 4 से गुणा किया 1600, ये लो 1600। ये 30 सवाल इतनी सी देर में हो गए। अगर आपको वर्ग याद है तो ये 1 सेकंड का सवाल है। 7 का 343 के साथ क्या संबंध है, 7 की घात 3 343 होता है। तो बताओ 9 की घात 3 कितना लिखा है था मैंने भी 729। 50 का 2500, अब ये 50 का 2500 क्या है भाई, गुणा करके देख लेता हूं, या वर्ग निकाल लू 50 का। 0 का वर्ग 0, 5 का 25, बीच में क्या लिखना है इन दोनों का गुणा। 5 को 0 से गुणा किया तो 0, और 0 को 2 से गुणा किया 0, 0 का 0, 0 का 0, 25 का 25, मतलब 50 का वर्ग 25 होता है। तो बताओ 60 का कितना होगा, बहुत सिंपल है, 60 को 60 से गुणा करना, 2 जीरो की तो 2 जीरो, और 6 का 6 से गुणा किया 36। देखो जीरो वाली संख्या आती है ना तो उसका तो सिंपल है, सबसे सिंपल वही है जीरो वाली संख्या की, जीरो तो गिन के लिख दो, बाकी संख्या को गुणा कर दो। अगला सवाल देखो थोड़ा अच्छा, कि 2 का संबंध 16 के साथ है, वही 4 का संबंध होना चाहिए। तो 2 का संबंध 16 के साथ क्या है कि 2 की घात कितना होता है 4, 2 की घात 2 तो कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो 2 की घात 4 कितना होता है, कितना होता है बोलो, 2 की घात 3 16 होता है, 4 16 होता है। तो बताओ 4 की घात 4 कितना होगा, 4 की घात 4 होगा 16, तो 4 की घात 2 तो होता है 16, 4 की घात 3 होता है 64। अब ये एक 4 से और गुणा करना है तो कर दो, 4 को 4 से गुणा है 16 का 6 हासिल का 1, 6 चौक 24 एक 25, 256। ये गलत दे रखा है, 64 नहीं है, इसका आंसर है 256, यहाँ घात 4 दे रखी थी। चलो 8 का वर्ग 64, तो बताओ 125 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64, तो 125 किसका वर्ग होता है, 125 तो किसी का वर्ग ही नहीं होता है, प्रश्न ही गलत है, ये 34 नंबर प्रश्न गलत है। 5 का वर्ग तो 25 होता है, वो तो 125 पूछ रहा है ना, इसका मतलब ये प्रश्न गलत है, ये नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 17 का 289 19 का क्या लिखवाया था मैंने 361, तो 35 में ए, 35% हो गए। अब देखो 36 नंबर, आप भी सोचा करो साथ में। 6 का वर्ग 36, तो बताओ 121 किसका वर्ग होता है 11 का। 81 का 729 के साथ क्या संबंध है, और वही संबंध 5 का निकालना है। भाई ये तो नहीं पता, पर ये क्या है, 81 को किससे गुणा करें, जब देखे 9 एकम 9, 9 18 72, मतलब 9 से गुणा किया है। 81 को किससे गुणा किया है 9 से, तो बताओ 5 को 9 से गुणा करूंगा तो 45 आना चाहिए, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं, ये भी प्रश्न गलत प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ 9 होता तब तो ठीक था कि 9 की घात 3 729, तो 5 की घात 3 कितना होता है 125, इसलिए गलत हो गया, 81 की जगह 9 है यहाँ, ठीक है। 37 नंबर भी गलत है। 100 का 10,000, तो देखो 2 जीरो बढ़ गई, तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा कि 2 तो जीरो आ जाएगी भाई, 2 20 में 2 जीरो गए, 2 को 2 से गुणा किया 400। 9 का 81, तो बताओ 12 का कितना होगा 144। 2 का वर्ग 4, तो 100 किसका वर्ग है 10 का,
ये आपके 40% हो गए। सीधे सीधे वर्ग और वर्गमूल, मेन चीज है वर्ग और वर्गमूल, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि जो भी इस प्रश्नावली से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है, मतलब कि पिछले सालों के ओल्ड पेपर में से जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ेंगे पिछली अगली क्लास में। पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, या एनएमएस एग्जाम हो, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।